नमस्ते। तो अब ज़रा अटल जी की अटलता जानते हैं और ग्रीष्मा की उपस्थिति का आभार मानते हैं। स्वागत है ग्रीष्मा जी। नमस्कार निर्मल सर। थैंक यू सुमन जी इतने बढ़िया परिचय के लिए। तो जी अपनी कविता के जाने से पहले मैं निर्मल जी जो हमारे गुरुदेव हैं उनके लिए एक छोटी सी पंक्ति समर्पित करना चाहती हूँ कि मैंने तो मांगा था खुदा से रोशनी का बस एक कतरा। मैंने तो मांगा था खुदा से रोशनी का बस एक कतरा। खुदा ने हमें नूरे समंदर सौंपा। क्या खुदा ने बात है, हमें क्या नूरे बात, समंदर सौंपा। क्या बात जी है। सर, आपने जो इतना सुंदर हमें मंच दिया है काव्योत्कर्ष का, इस काव्योत्कर्ष रूपी महफिल में जो हमें एक से अनंत मतलब जो हमें भगवान बनाती है, कवियों की जो गोष्ठी है उसके लिए चार पंक्तियां फिर सीधे अपनी कविता की ओर लेकर चलूंगी। ये चार पंक्तियां हैं कि यहाँ गौर फरमाइएगा कि यहाँ शब्दों का शब्दों से परिणय होने पर छंद बनते हैं। यहाँ शब्दों का शब्दों से परिणय होने पर छंद बनते हैं। अगर मिल जाए थोड़ी भावनाएं तो गीतों के बंद बनते हैं। अगर मिल जाए थोड़ी भावनाएं तो गीतों के बंद बनते हैं। जो हो थोड़ा ज्ञान का मिश्रण तो धर्म ग्रंथ बनते हैं। कर उन ग्रंथों का अनुसरण हम एक से अनंत बनते हैं, हम क्या बात भगवंत है, बनते हैं। क्या बात है, क्या सर, बात अब सीधे ले चलूंगी अपनी कविता की ओर जिसका शीर्षक मैंने दिया है अटल जी की अटलता, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। तो सीधे ले चलती हूँ आपको मेरी कविता की ओर। थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। शुरू करती हूँ। स्वागत। कलम के कलाकार को मेरी कलम से एक सलाम। यह मेरी ओर से श्रद्धांजलि उस कवि और साहित्य प्रेमी के नाम। यह मेरी ओर से श्रद्धांजलि उस कवि और साहित्य प्रेमी के नाम। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। और उस रोली की रौनक है अटल जी का जीवन सारा। अटल जी का जीवन सारा। तुमने सर ध्यान दीजिएगा, इसमें अटल जी जो कि एक साहित्यकार भी थे, उनकी कुछ कविताएं हैं, कविताओं के कुछ शीर्षक हैं। तुमने अपनों के बीच मीत नहीं पाया फिर भी हर भारतीय के मीत थे तुम। तुमने अपनों के बीच मीत नहीं पाया फिर भी हर भारतीय के मीत थे तुम। जब राजनीति के पन्नों में शब्द भी तार तार हो रहे थे उस समय सियासत के नए गीत थे तुम। अटल जी की अटलता उनकी आवाज से ही प्रतिबिंबित होती है। अटल जी की अटलता उनकी आवाज से ही प्रतिबिंबित होती है। राजनीति में उनकी पकड़ उनके आगाज से ही चिन्हित है। अब काल के कपाल पर नवगीत लिखने वाला न कोई है। अब काल के कपाल पर नवगीत लिखने वाला न कोई है। तुम्हारे यूं हमें छोड़ जाने पर पूरे भारत की जनता रोई। माना ठनी हुई मौत से जूझने का तुम्हारा कोई इरादा न था। माना ठनी हुई मौत से जूझने का तुम्हारा कोई इरादा न था। की शान को बरकरार रखने का वादा जो था, पर फिर भी तुम जीते क्योंकि तिरंगे की शान को बरकरार रखने का वादा तो था। तुम्हारा जीवन भारतीय राजनीति के लिए केवल एक गीत नहीं पूरा संगीत है। जैसे भवरे को फूल से उस कदर हर एक भारतीय को तुमसे प्रीत है। उदारवादिता राजनीति में अब मैं उनके राजनीतिज्ञ कैसे थे वो बता रही हूँ। उदारवादिता राजनीति में और उदारता तुम्हारे मन में थी। उदारवादिता राजनीति में और उदारता तुम्हारे मन में थी। आशा, उत्साह, उमंग और सादगी जीवन में थी। राजनीतिक शिष्टाचार, देखिए कितने महान थे वो। राजनीतिक शिष्टाचार और मानवीय मूल्यों के मानक थे तुम। राजनीतिक शिष्टाचार और मानवीय मूल्यों के मानक थे तुम। सियासत के हर एक उसूल के साध्य और साधक थे तुम। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है राजनीति के दलदल में तुम भी तो खिले थे। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है राजनीति के दलदल में तुम भी तो खिले थे। और हम खुश ग्रीष्मा जी हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी जो है अपना समय का ध्यान रखें। 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं हो, उसके आधार पे कितने छंद। हाँ, 2 लाइन बोलिए बेटा बोलिए। और हम सब खुशकिस्मत हैं कि एक कुशल प्रधानमंत्री के रूप में तुम हमें मिले थे। अभी आखिरी 2 पंक्तियां केवल हैं क्योंकि वो तो चले गए और इस पूरे भारत को हमें सौंप कर गए हैं हम युवाओं को। तो ये पंक्तियां युवाओं के लिए आगाज हैं कि अब हम सबको अर्थात हम युवाओं को अब हम सबको कदम मिलाकर चलना है। अब हम सबको कदम मिलाकर चलना है और दीपक नहीं जलानी है। बस यही अटल कहानी है। बस यही अटल कहानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी सर, बस एक बात कहना चाहती हूँ।
हाँ ग्रीष्मा। सर जैसे आपने, मैं सागर से हूँ और आपका उत्कर्ष संस्थान राजस्थान से है, तो आपने जो इतना अच्छा जो ज्ञान यज्ञ शुरू किया है, एकदम निस्वार्थ भाव से, आप नाम मात्र के शुल्क में इतना कुछ करते हैं बच्चों के लिए, तो इस जो महान ज्ञान यज्ञ आपने शुरू किया, इसमें छोटी सी आहुति मैं अपनी तरफ से, छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैं अपनी तरफ से भी करना चाहूंगी। जो आप अभी 13 अगस्त से शुरू करने वाले हैं, जो अभी स्कूल एजुकेशन के लिए 6th से 12th तक के लिए, तो उसमें कोई 2 किताबें या 1 किताबें A1 कंटेंट के साथ मैं पढ़ाना चाहती हूँ, एकदम निस्वार्थ भाव से, निशुल्क आपके लिए। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो? सर मैंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BSc B.Ed किया है और मैंने सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया, तो मैं मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ा सकती हूँ। और मैं उत्कर्ष से अभी IAS का कोर्स लिया हुआ है, तो मैं सोशल साइंसेस पढ़ रही हूँ, NCERT उनको बहुत डीप में पढ़ रही हूँ, तो मैं वो भी पढ़ा सकती हूँ। आप जो सागर मध्य प्रदेश ना? जी सागर मध्य प्रदेश से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा है। कितना आपके लिए करना चाहती हूं। कितना दूर दूर विद्यार्थी बैठे हैं हमारे बहुत अच्छा लग रहा है। IAS की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है? जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू। अगले पार्टिसिपेंट की ओर बढ़िए जल्दी से।